Assalamu alaikum everyone. In this video I am going to give you introduction of O levels Pakistan study syllabus. देखिए इसका कोड है 2059। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 1 इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड द सबकॉन्टिनेंट एंड पेपर 2 इज द ज्योग्राफी। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द पेपर 1 which is the historical paper, and it all comprises of the history of subcontinent and the Pakistan. Coming towards the paper का total time होता है 1 hour 30 minutes। इसका टोटल जो टोटल जो मार्क्स हैं वो होते हैं 75 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक ही होता है, दैट इज कंपल्सरी क्वेश्चन। वो रिलेट कर रहा होता है विद इंसर्ट। आपको इसमें एक इंसर्ट दिया जाता है, दैट कैन बी अ डायग्राम, दैट कैन बी अ सॉर्ट ऑफ नॉलेज ग्राफ्स, कुछ भी ऐसा आ सकता है उसमें। और उसमें उससे रिलेटेड फिर आपसे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की स्कीम की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी स्कीम जो है वो 3, 5, 7 और 10 मार्क्स की आती है। मीन्स 3 मार्क का क्वेश्चन, देन 5 मार्क का क्वेश्चन, देन 7 मार्क का क्वेश्चन एंड देन 10 मार्क का क्वेश्चन। तो टोटल ऑफ 25 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन बनता है। इट्स अ कंपल्सरी क्वेश्चन, मीन्स कि इसमें कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। अब वो क्वेश्चन किस सेक्शन में से आता है वो उस पर डिटेल में बात की जाएगी, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद इसका सेक्शन 2 है जिसमें टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं एंड द स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4। मीन्स कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन कंपल्सरी और आफ्टर 4 क्वेश्चंस इन फ्रॉम द 4 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एनी 2 क्वेश्चंस। अब जो अगले वाले 4 क्वेश्चंस हैं उनकी स्कीम क्या है, उसमें क्वेश्चन आता है 4, 7 एंड 14 मार्क। मीन्स के फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क, देन ऑफ 7 मार्क, देन ऑफ 14 मार्क, तो टोटल ऑफ 25। तो अगर मैं इसको कंप्राइज करूं पेपर पैटर्न को, तो टोटल स्टूडेंट्स ने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है विच विल बी हैविंग द स्कीम, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स होंगे और उन पार्ट्स की स्कीम होगी। पहला पार्ट होगा 3 मार्क का, दूसरा 5 मार्क का, तीसरा 7 का और फोर्थ 10 मार्क का। तो ये 25 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा फ्रॉम द इंसर्ट। और फिर आगे 2 क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उनकी स्कीम मैंने आपको बता दी कि उसमें हर क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और पार्ट्स इस तरह से होते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ 4 मार्क्स, देन ऑफ 7 मार्क्स, देन 14 मार्क्स, 4, 7 एंड 14। तो इस तरह से ये अगले 4 क्वेश्चन 25 मार्क के होते हैं। इट्स मीन दैट यू हैव टू कंप्लीट द 3 क्वेश्चंस फ्रॉम वेयर 1 क्वेश्चन इज कंपल्सरी और 2 जो है वो 4 में से आपने 2 कर लेने हैं। तो टोटल मार्क्स जो है वो 75 बनेंगे। दिस वॉज द पेपर। इसका टाइम एलोकेटेड 1 hour 30 minutes है, तो 1 hour 30 minutes में आपने 3 क्वेश्चन ऑफ 25 मार्क्स ईच करने हैं। अब आते हैं इसके सिलेबस की तरफ। देखो, आप लोगों ने अभी मिडिल स्कूल तक हिस्ट्री में काफी वैरायटी ऑफ हिस्ट्री पढ़ी है। आपने डिफरेंट रिलीजन्स की हिस्ट्री पढ़ी है, आपने यू कैन से मुगल्स की हिस्ट्री पढ़ी है, फिर आपने हिस्ट्री का इंट्रो पढ़ा है और बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ी हैं, ओल्ड एंशिएंट हिस्ट्रीज पढ़ी हैं। ये जो हिस्ट्री है, ये ओ लेवल्स का जो हिस्ट्री का पेपर है, इट एक्चुअली कंप्राइजेज ऑफ 3 सेक्शंस फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन वो है विच इज गोइंग टू टॉक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर से मुराद यह है कि हल्का सा बिल्कुल लाइट सा इंट्रो ऑफ द मुगल एम्पायर, और उसके बाद औरंगजेब की का टेन्योर और उसकी डेथ के बाद का टाइम, उसमें क्या क्या चेंजेस इनटू द सब कॉन्टिनेंट आई हैं, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपने देखना है कि औरंगजेब के दौर की जो पॉलिसीज थी, मीन द रेन ऑफ औरंगजेब वाज लैकिंग सम पॉइंट्स, वो क्या क्या थे उनके बारे में आपने पढ़ना है। फिर औरंगजेब और उसके बाद के आने वाले टाइम में कुछ लोग ऐसे थे, कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने फॉर द रिवाइवल ऑफ द इस्लाम कुछ काम किए, उन लोगों के बारे में आपने पढ़ना है। एंड देन आफ्टर द औरंगजेब डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स, उसके बारे में आपने पढ़ना है। और वो पहला सेक्शन जाके खत्म होगा 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक। मीन्स के डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर से लेकर 1857 में जब कोलैप्स ऑफ द मुगल एम्पायर है, एंड ऑफ द एम्पायर है, लास्ट एम्परर बहादुर शाह जफर को जब यहां से एग्जाइल किया गया, वहां तक की हिस्ट्री आपने पहले सेक्शन में पढ़नी है।
तो इसका मतलब है पहला सेक्शन रिगार्डिंग द मुगल्स एंड द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स से रिलेटेड है और एंडिंग ऑन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर इसका दूसरा सेक्शन है which is going to start from the war of independence, means after 1857 मुसलमानों के साथ, इंडियंस के साथ सब कॉन्टिनेंट में क्या होता रहा वो सारा दौर, उसमें सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, कांग्रेस कैसे बनी, फिर मुस्लिम लीग कैसे बनी, मीन फ्रॉम 1857 टू 1947 तक का दूसरा सेक्शन है। ये दूसरा सेक्शन कंप्लीट मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आप इसको कह सकते हो, द डिप्राइव ऑफ मुस्लिम्स एंड देन रिकवरी ऑफ द मुस्लिम्स भी कह सकते हो, या ओवरऑल सर्कमस्टांसेस या ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स इनटू द सब कॉन्टिनेंट भी कह सकते हो। 1857 से 1947 ये दूसरा सेक्शन है, इसमें हमने डिफरेंट इवेंट्स को कवर करना है और उनके बारे में पढ़ना है। फिर तीसरा सेक्शन आता है आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947 से लेकर आगे 1998 तक की हिस्ट्री, मींस पाकिस्तान बनने के बाद के प्रॉब्लम्स, रेड क्लिफ अवार्ड्स में जो जो प्रॉब्लम्स थे और जो भी जेनेरिक इश्यूज थे उन सबको डिस्कस करना, और उसके बाद आने वाले वुज़रा और गवर्नर जनरल्स एंड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स कवर्ड अप टू 1998, इसके बारे में हमने पढ़ना है। मींस के हिस्ट्री का जो आपका पार्ट है दैट इज 3 मेजर पार्ट्स। एक आपका मुगल के डिक्लाइन से लेकर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक, फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 तक, और फिर 1947 से लेकर 1998 तक। तो ये 3 पार्ट्स की आपने हिस्ट्री पढ़नी है। ये एक्चुअली कंप्लीट सिलेबस है ओ लेवल्स पाकिस्तान स्टडीज पेपर 1 का। देखो ये हिस्ट्री के जो ये कंपोनेंट है ना तीनों, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू डू समवेयर मास्टर्स इन हिस्ट्री। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एक पेपर है मास्टर इन हिस्ट्री का। इफ यू आर डूइंग मास्टर इन हिस्ट्री इन फ्यूचर, आप देखोगे कि 1947 से लेकर 1998 तक का कंप्लीट एक पेपर है, 1857 से लेकर 1947 का कंप्लीट एक पेपर है, फिर मुगल के डिक्लाइन से लेकर 1887 तक का कंप्लीट एक पेपर है। मींस यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग द 3 पेपर्स ऑफ मास्टर्स इन हिस्ट्री इन दिस ओ लेवल सेक्शन। तो आप देख सकते हो कितनी वैरायटी ऑफ नॉलेज है, कितना वाइड नॉलेज दे हैव कवर्ड इन दिस ओ लेवल सिलेबस ऑफ पाकिस्तान स्टडीज हिस्ट्री का। तो इस कंप्लीट सिलेबस को आई विल बी कवरिंग अप। फिर इसमें पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का कंपल्सरी क्वेश्चन, वो आपको डिफरेंट पार्ट्स में आ रहा है, जिसमें 3, 5, 7 और 10 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। अब 3 मार्क के क्वेश्चन में आपने कितना लिखना है, कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है कि आपको 3 आउट ऑफ 3 मिल सके, या 5 मार्क के क्वेश्चन में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, up to what extent knowledge you have to insert into that, ताकि आपको कंप्लीट 5 मार्क्स मिल सके। ऐसा ही 7 में, ऐसा ही 14 में। तो ये जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं, आगे दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो तो 4, 7 और 14 मार्क के क्वेश्चन हैं, उसमें क्या कुछ ऐड करना है, कितना लिखना है, ये सारी डिटेल में आप लोगों को इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में समझाऊंगा कि आपने कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है क्या क्या। ये असेसमेंट में जब आपको असेस करेंगे इन सीआईज, तो कौन कौन सी चीजों को माइंड में रखते हुए ये असेस करते हैं, ताकि उन चीजों को आप माइंड में रखो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर। तो व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर यू शुड ऐड ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द कैम्ब्रिज टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। इसमें ये थ्योरेटिकल पेपर है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग और पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। तो मैं ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन करूंगा और हर एक सेक्शन से रिलेटेड इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, और इसको आई विल बी शेयरिंग ऑन यूट्यूब इन सच अ वे कि आपको इसको सर्च करना आसान रहे। आई विल बी गिविंग द नंबर्स टू ऑल द पेपर्स, पहले नाम ऑफ द वीडियो फिर उसके बाद नंबर दूंगा, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हाँ ये नंबर 1 वीडियो मैंने देख लिया, अब मैंने नंबर 2 देखना पेपर 1 का, फिर नंबर 3, नंबर 4 साथ। ऑल्दो आई विल बी गिविंग द डिस्क्रिप्शन एज वेल, आई विल बी प्रोवाइडिंग द नेम ऑफ द टॉपिक एज वेल, लेकिन स्टिल मैं नंबर्स भी दे दूंगा ताकि आपको पता हो कि हाँ मैंने इतने नंबर वीडियो देख लिया, नाउ हैव टू वॉच दिस वीडियो, ताकि आपका एक सीरीज ना टूटे। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट अ स्टोरी। मैं इसको एक स्टोरी बनाकर ही बयान करूंगा, ताकि आप डिक्लाइन ऑफ द मुगल से लेकर आई विल बी गिविंग अ लिटिल बिट इंट्रो ऑफ द अराइवल ऑफ द मुगल्स एज वेल, ताकि आपको एक कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाए कि हाँ इस तरह से मुगल्स आए
ऐसे उन्होंने अपनी एम्पायर यहाँ एस्टेब्लिश की, और फिर कौन सी रीजंस की वजह से वो डिक्लाइन की तरफ गए, और फिर ब्रिटिशर्स की कौन सी स्ट्रेंथ्स थी जो उनको यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ले आए, और फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सो ऑन। आई विल बी मेकिंग अ कंप्लीट स्टोरी ताकि आपको उसको ऑब्जॉर्व करना आसान रहे। आई होप दैट दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इंशाल्लाह, और मेरी वीडियोस देखने के बाद यू विल बी इंश्योरिंग अ गुड ग्रेड इन ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बी रेडी फॉर द पाकिस्तान स्टडीज ओ लेवल सिलेबस इंशाल्लाह। थैंक यू।